बरसात का समय शुरू हो गया है और ऐसे में जो पैराग्लाइडिंग जो स्थान है, कब तक उस पर रोक लगाई जाएगी पैराग्लाइडिंग पर, और क्या क्या विभाग द्वारा जो है वो तैयारियां कर ली गई हैं, क्योंकि बरसात है, कोई घटना ना हो इसके लिए पर्यटन विभाग कितना सजग है सर? पर्यटन विभाग की तरफ से जैसे मैंने आपको बताया कि जो एरो स्पोर्ट्स 2004 है उसके अनुसार पहले 15 जुलाई से 15 सितंबर तक पैराग्लाइडिंग एक्टिविटीज़ पर रोक रहती थी, लेकिन अब जो अप्रैल में नोटिफाइड एरो स्पोर्ट्स 2022 है उसके अनुसार टेक्निकल कमेटी कॉम्पिटेंट है ये बताने के लिए कि कब से कब तक इन एक्टिविटीज़ को रोका जाए ताकि जो पैराग्लाइड एक्टिविटीज़ में लोग इन्वॉल्व हैं वो सेफ और सिक्योर रहे। तो हम अभी टेक्निकल कमेटी की सिफारिशों का इंतज़ार कर रहे हैं। इसके साथ ही बात करें, जैसे बारिश है, बारिश हो रही है, तूफान है, तो ऐसे में पर्यटन विभाग की ओर से क्या गाइडलाइन जो है दी जाती है जो पैराग्लाइडिंग करते हैं? पैराग्लाइडिंग के लिए जो लोकल टेक्निकल सब कमेटी है वो एम्पावर की गई है कि कब इन एक्टिविटीज़ को बंद करना है। तो जैसे ही मौसम खराब होता है लोकल सब कमेटी सभी ऑपरेटर्स और पायलट्स को इंटीमेट करती है, जो भी उनका माध्यम रहता है उस तरीके से जो है उस एक्टिविटी को बंद करवाया जाए। पिछले साल की बात करें तो ऐसे ही मौसम में एक ट्रायल जो है वो हो रहा था, लेकिन दुर्घटना हुई थी और हॉस्पिटल उन्हें पहुंचाया गया था। अब ऐसे में ये जो बरसात अब शुरू हुई है, आपकी ओर से क्या कदम जो है वो उठाए जाने वाले हैं सर? इसमें सरप्राइज इंस्पेक्शंस का रहता है और कंप्लेंट बेस्ड भी रहता है। हमारा जो है वो जितने भी, क्योंकि हमारी साइट्स जो है वो मैंने जैसे कहा आपको 4 साइट्स हैं और उसमें कोई अगर इस तरह की एक्टिविटी इलीगली होती है तो जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़ हैं जिसमें कि एसडीएम्स हैं और बीड़ बिलिंग में तो साडा है और साडा के तहत कुछ एम्प्लॉइज भी रखे गए हैं, वहाँ पे मार्शल्स भी रखे गए हैं, तो वो जो है इन एक्टिविटीज़ पे निगरानी रखते हैं और कंप्लेंट बेस्ड अगर कोई भी इस तरह की बात आती है हमारे सामने तो उस पर कार्रवाई की जाती है। बात करें नई साइट की, तो नई साइट भी और आपके द्वारा जो है वो डेवलप की गई है, कौन कौन सी साइट है और कैसे उसमें काम कार्य रहने वाला है? अभी हमारे जो पिछले साल तक 2 साइट्स पे एक्टिविटीज़ होती थी, एक इंद्रुनाग और बीड़ बिलिंग, लेकिन एक नरवाना वाली साइट थी जो पहले नोटिफाई की गई थी लेकिन किन्हीं कारणों से उसको डी नोटिफाई कर दिया गया था। इस साल जो है उसको भी री नोटिफाई कर दिया गया है, तो नरवाना भी एक पैराग्लाइडिंग साइट है जो कि जहाँ पे एक्टिविटीज चल रही है। एक जो साइट है ज्वालामुखी में मझीन गांव के साथ बिलपटिया जगह पड़ती है, तो वो साइट बहुत अच्छी साइट मानी जा रही है और वहाँ पे अभी एक्टिविटीज़, क्योंकि जो बेसिक एमिनिटीज़ है पर्यटकों के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए अभी वो डेवलप नहीं है, तो इसलिए वहाँ पे अभी कोई एक्टिविटी नहीं है। उम्मीद कर रहे हैं कि नेक्स्ट सीजन में जो है वहाँ एक्टिविटी स्टार्ट हो जाएगी। सर, बात करते हैं होटल व्यवसायियों की, तो धर्मशाला मैक्लोडगंज में कितने ऐसे होटल हैं जिनके ऊपर कार्रवाई की गई है? हमारे जिला कांगड़ा में 900 के आसपास जो है टूरिज्म इकाइयाँ हैं, जिसमें कि मैक्लोडगंज में काफ़ी एक्टिविटीज़ रहती हैं, चाहे रेस्टोरेंट्स हैं चाहे होटल्स हैं। काफ़ी पर्यटकों का रुझान भी रहता है इस एरिया को विजिट करने का, तो इस जगह पे जो है और बाकी भी जगहों के जो हम पूरे केसेस को देखें, मई और जून महीने में लगभग 88 केसेस में हमने जो है वो कार्रवाई की है और चालान किए हैं और इसमें लगभग 1.5 लाख रुपया हमने जुर्माने के तौर पे व्यवसायियों से वसूला भी है और उन्हें जो भी निर्धारित मापदंड है उनके अनुसार ही जो है वो अपना टूरिज्म कारोबार करने की हिदायत दी गई है। जिन पे आपने जुर्माना किया है, जिनके चालान किए, उनमें क्या खामियां जो है वो पाई गई थी? कुछ एक ऐसे होटलियर्स थे जिनके कुछ एक रूम्स अप्रूव्ड थे लेकिन उन्होंने बाद में कुछ कंस्ट्रक्शन की है, वो टूरिज्म डिपार्टमेंट के साथ रजिस्टर्ड नहीं थे कमरे, वो भी लगाए गए हैं। कुछ एक ऐसे मालिक भी हैं जिनका जो है वो अभी प्लान अप्रूव नहीं हुआ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से या किसी भी यूएलबी से, और उसके बावजूद भी वहाँ एक्टिविटीज कर रहे थे, उनके भी चालान हुए हैं। कई ऐसे भी लोग हमने देखे जो रेस्टोरेंट ऑपरेट कर रहे थे जबकि वो रेस्टोरेंट के तौर पे मान्यता प्राप्त नहीं था। बाद में उन्होंने कहा कि हम तो ढाबा चलाते हैं, लेकिन हमने उन्हें भी गाइड किया है कि अगर वो रेस्टोरेंट के तौर पे अपने आप को प्रचारित करते हैं और टूरिस्ट को अट्रैक्ट करते हैं तो उन्हें जो है वो
जो हमारा हिमाचल प्रदेश का टूरिज्म डेवलपमेंट एक्ट 2002 है, उसके तहत रजिस्टर करवाना पड़ेगा। तो क्योंकि उन्होंने रजिस्टर नहीं करवाया था तो उन्हें भी जुर्माना जो है किया गया है। सर बात करें धर्मशाला और मैक्लोडगंज की, तो कितने होटल और रेस्टोरेंट्स हैं सर? अगर धर्मशाला की प्रॉपर की ही बात करें, लगभग 400 के आसपास यहाँ यूनिट्स हैं। और इसमें जो है वो ज़्यादातर यूनिट्स जो है नड्डी, मैक्लोडगंज, भागसुनाग एरिया में है। जी सर, कोविड का भी धीरे धीरे जो है वो बढ़ रहे हैं, केसेस बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में बाहर से भी टूरिस्ट आ रहा है, तो पर्यटन विभाग की ओर से जो होटलियर्स हैं उन्हें क्या निर्देश दिए जा रहे हैं, वहाँ पर जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उनके लिए क्या जो निर्देश दिए गए हैं, कैसे काम करना है, मास्क का कैसे इस्तेमाल करना है, क्या जो वही एम्प्लॉय वहाँ पर तैनात किए जाएंगे जिन्होंने तीनों डोजेज जो है वो कोरोना वैक्सीन की ली हुई है? जैसा कि सभी को विदित है, जो होटल इंडस्ट्री या किसी भी टूरिज्म व्यवसाय से जुड़े हुए लोग, हिमाचल प्रदेश सरकार ने उन्हें फ्रंटलाइन वर्कर्स घोषित किया है और सभी की वैक्सीनेशन जो है वो कंप्लीट है। फिर भी जैसे चीफ मेडिकल ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा से हमारा वार्तालाप हुआ था, तो ये चर्चा में आया था कि जिन्होंने 2 डोज लगवा ली हैं और तीसरी नहीं लगवाई है, ऐसे व्यवसाय से जुड़े लोग जो है प्रिकॉशनरी तीसरी डोज भी ले लें, और उसके लिए फैसिलिटेट जो है वो सीएमओ ऑफिस कर रहा है। तो हमने सभी होटलियर्स जितने भी हैं और पर्यटन से जुड़े व्यवसायी हैं, उन्हें ये कहा है कि प्रिकॉशनरी, अब क्योंकि पिछले 2 साल से काफ़ी जूझ रहा था पर्यटन इस एरिया में, और बाकी सभी जगह भी यही हालत थी कि टूरिस्ट नहीं आ पा रहे थे। अब जो है वो ये जब कोविड काल के बाद की बात है, तो काफ़ी टूरिस्ट जो है इस एरिया में आए हैं। इन्फेक्शन भी साथ में कई लोग लेके आ रहे होंगे। तो आगे आने वाले समय में इस तरह, क्योंकि केसेस तो बढ़ रहे हैं, आने वाले समय में कोई ऐसी परेशानी ना आए जिसकी वजह से जो है वो हम कहें कि हम एक नेक्स्ट वेव की तरफ जा रहे हैं। तो प्रिकॉशनरी जो है वो हमने सभी होटलियर्स और जितने भी पर्यटन से जुड़े व्यवसायियों ने कहा है कि अपने जितना भी स्टाफ है उनको जो कोविड अनुरूप जो उनका व्यवहार है उनको करने की हिदायत दी जाए। इवन टूरिस्ट को भी जो है वो एडवाइस करें कि वो मास्क पहन के और अपना सैनिटाइजर यूज करते हुए ही जो है वो होटल में या इस तरह के प्रेमाइसेस में एंटर करें। सर बात करें टूरिस्ट की, तो उनके लिए क्या कंपलसरी कर दिया गया है कि उन्हें वैक्सीन की दोनों डोजें लगी हो, इवन तीनों जो बूस्टर डोज है वो भी लगी हो, उनकी ही एंट्री होने वाली है? ऐसा कुछ है या अभी तक ऐसा? जी, ऐसा कोई भी सरकार की तरफ से गाइडलाइंस नहीं है। अभी एडवाइजरी ही जारी की गई है। कोई स्ट्रिक्टली इसको इम्प्लीमेंट करने का या कोई रिस्ट्रिक्शन लगाने की ऐसी कोई बात नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू।